ये तो हेलो गाइस, बहुत सारे बैक टू द वीडियो ऑफ मजा। तो बस इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग एक टू डू ऐप किस तरह बना सकते हैं विद यूजिंग फायरबेस एंड रिएक्ट जेएस। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू तो गाइस, जो मैं सबसे पहली चीज़ पे फोकस करूंगा वो है अपनी टू डू ऐप की डिज़ाइन पे, उसके HTML CSS, उसके आइकॉन्स और NPMs। तो सबसे पहले मैं वो कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे सिंपली यहाँ पे जाना है MUI की वेबसाइट के ऊपर, मटेरियल आइकॉन्स वाले इसके ऊपर मुझे जाना है और यहाँ पे मैं इसका NPM कॉपी कर लूँगा, जो कि ये रहा। इसको कॉपी करके मैं अपने VS कोड के टर्मिनल में डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मटेरियल और आइकॉन्स ऑफ मटेरियल एंटर मार दिया। अब ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। चलो तो गाइस, यहाँ पे ये NPM के पैकेजेस डाउनलोड हो चुके हैं। मैं यहाँ पे जाके इस प्रोजेक्ट को रन भी कर लेता हूँ। NPM हो गया फाइनली। यहाँ पे जाके हमारा NPM स्टार्ट से ऐप हमारी स्टार्ट हो चुकी है, इट्स रनिंग। और ये अब हम आ जाते हैं अपनी डिज़ाइनिंग की तरफ, HTML CSS और उस सब की तरफ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बल्कि इसको नहीं हटाता, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको हटाता हूँ और इसके अंदर काम शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैंने ऐप तो बनी हुई है। ऐप के बाद मैंने एक टू डू का कार्ड बना लेना है, जिस कार्ड के अंदर सारा कुछ बना लूँगा। तो मैं डिव क्लास नेम इसका कर देता हूँ मैं टू डू कार्ड। इसके अंदर और एक रो बना लेता हूँ मैं डिव। इस रो के अंदर मैं वो डालूँगा, क्या नाम है, टेक्स्ट बॉक्स, और जो बटन होगा जिससे हम ऐड करेंगे इसके अंदर मैं वो डालूँगा। यहाँ पे मैंने वो कर दिया। अब मैंने यहाँ पे एक इनपुट बना लेना है, इनपुट टू डू एग्जैक्टली दैट। और यहाँ पे मैंने एक क्लास नेम दे देनी है इसे टू डू इनपुट। और यहाँ पे फिर एक बटन जो कि ऐड बटन होगा एग्जैक्टली। और रो के बाद फिर मैं आ जाता हूँ नीचे, जिसके अंदर मैंने डालना है टू डू लिस्ट को स्टार्ट करना है। टू डू लिस्ट को स्टार्ट करके मैंने यहाँ पे ये फिर यहाँ पे एक टू डू आइटम, बेसिकली टू डू आइटम, जिसके अंदर एक चेक बॉक्स होगा और एक पैराग्राफ होगा जो कि हमारे टू डू के टाइटल को या जो भी टू डू का टेक्स्ट होगा उसको शो करेगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसको एंड कर देता हूँ डिव लगा के। और इसी टू डू आइटम को मैं लाइक 3 टाइम्स कॉपी कर देता हूँ, मतलब 2 टाइम्स, और इसको 2 और इसको 3। ये हो गया। यहाँ से मैंने ये वाले डिव कॉपी करके इसको यहाँ लगा देता हूँ। ओके सो गाइस, ये हो गया। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी एक टू डू ऐप रेडी हो गई है। अच्छा खैर ना, अब मजाक के अलावा अब मैं जाता हूँ app.css के अंदर, जिसके अंदर मुझे ये सारा तकरीबन सारा कुछ हटा देना है और ऐप को रहने देता हूँ। उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं डालूंगा। ओह माय गॉड, हाँ ऐप को रहने देता हूँ, उसमें थोड़ी चीज़ें डाल दूँगा। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ मुझे, जैसे बॉडी के अंदर मुझे, अच्छा हाँ, मुझे बैकग्राउंड जो कलर बनाना है ना इसका, वो मुझे एक रेडियल ग्रेडियंट टाइप कलर बनाना है। तो मैं उसके लिए इसकी बॉडी के अंदर थोड़ी ज़रा चीज़ें डालूंगा। अच्छा, वो मैं बाद में कर लेता हूँ, पहले मतलब अभी बॉडी को मैं छोड़ देता हूँ, पहले मैं बाकी की चीज़ों पे ध्यान देता हूँ, जो कि है सबसे पहली चीज़ है टू डू कार्ड इटसेल्फ। टू डू कार्ड जो हमारा कार्ड है, जो कि हमारी पूरी की पूरी चीज़ों को कंटेन कर रहा है, जिसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं डालना सिवाय वेट डाल देनी है 50 px, HEIGST हाइट डाल देनी है 350 px। और फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसका मैं कर दूंगा वाइट, हैशटैग ऐसा कर। उसके बाद बॉर्डर रेडियस 10 px, बॉक्स शैडो बना देता हूँ इसका थोड़ा सा, सही है। और फिर पैडिंग 20 px, मार्जिन टॉप 20 px। ये हो गया। अब एक कार्ड अच्छा से रेडी हो चुका है। अच्छा हाँ, उससे पहले एक और चीज़ मैं ऐप के अंदर तो मैंने डाली है, वो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन अकाउंट सेंटर। ये चीज़ें भी हो गई, इसे कुछ हुआ नहीं। डिस्प्ले फ्लेक्स और टेक्स्ट को हटा देता हूँ। हाँ अब सही है ना। ये हो गया। अच्छा
यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये करना है कि अब और चीज़ें देखनी है, जो कि है सबसे पहले टू डू कार्ड हो गया। अब मैं आ जाता हूँ टू डू लिस्ट के ऊपर। टू डू लिस्ट SEIGST हाइट, हाँ यही चीज़ें सही हैं। इसके बाद फिर मैं और नीचे आ जाता हूँ, टू डू लिस्ट के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ। अच्छा, अब डॉट टू डू लिस्ट, अब मैं इसके क्या नाम है, स्क्रॉल पे ज़रा काम कर लेता हूँ। वेब SCROL। अच्छा, इसकी मैं वेट कर देता हूँ, वेट कर देता हूँ 5px। और कुछ भी नहीं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे, यहाँ पे ट्रैक एग्जैक्टली दैट, और यहाँ पे ये थम दैट एग्जैक्टली यहाँ पे ये। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं और नीचे जहाँ पे हमें बढ़ना है अपने आइटम्स की तरफ टू डू के, वहाँ मुझे सिंपली ये करना है कि मुझे यहाँ पे ये डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको डिफ कर देता हूँ। सिंपल, आई गेस दैट्स ऑल व्हाट आई नीड टू डू। नो, दैट्स नॉट ऑल व्हाट आई नीड टू डू। तो थोड़ा बहुत भी चेंजेस करनी होगी इसमें। लिस्ट आइटम, लिस्ट स्टाइल नन, टू डू लिस्ट स्टाइल नन। पैडिंग डाल देता हूँ उसमें 10px। बॉर्डर रेडियस 5 नहीं बल्कि 10px। यहाँ से बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं इसका कुछ ग्रेश टाइप, लाइक गुड, एग्जैक्टली दैट, यही चाहिए, बेहतरीन, नो प्रॉब्लम। अब मैं आ जाता हूँ और नीचे। हाँ, तो इसका अब जब हवर डाल देते हैं ताकि फिर जब और इसके ऊपर हवर करें तो कलर चेंज हो। और स्क्रॉल भी बड़ा अच्छा चल रहा है, ये भी बड़ा अच्छा चल रहा है। इसकी सीएसएस और थोड़ी अप्लाई करनी है, इसको मैंने ज़रा लाइन में लाना है इसकी अपनी। तो अब ये करते हैं, एक सेकेंड, ये हो गया। यहाँ से मैं नीचे आ जाता हूँ, फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, हवर वाला सीन हो गया। अब मैं डाल देता हूँ इनपुट और टू डू लिस्ट के डिव में इनपुट जो है उसको टारगेट करता हूँ मैं, और उसको डाल देता हूँ मार्जिन राइट 10, कर्सर पॉइंटर ये जो है ये वाला इनपुट है, ठीक है। अच्छा, कर्सर पॉइंटर, और उसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ नीचे। स्पैन नहीं है, ये पैराग्राफ है, और पैराग्राफ का ये हो गया। और डिस्प्ले इन लाइन ये हो गया। अब मैं आ जाता हूँ और नीचे, और यहाँ पे पहले तो पी था, अब यहाँ पे मैं डिव के हवर पे, डिव का हवर तो मैंने हुआ है, पी के हवर पे मैंने कुछ करना नहीं है। तो बेसिकली सब डन हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आना है और नीचे, और अब मैं आ जाता हूँ डॉट टू डू इनपुट पे। इसको मैंने थोड़ी सी अच्छी तरह CSS देनी है, लाइक विड्थ ऑफ 80%, हाइट ऑफ 10, 40 नहीं 10, बॉर्डर 1px सॉलिड, 1px सॉलिड, हैशटैग CCC, ग्रेश कलर। अच्छा हाँ, अब उसके बाद मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पे हाइट को हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे पैडिंग लिख देता हूँ, पैडिंग कर देता हूँ मैं 10px, और ये हो गया। थोड़ा अच्छा करना होगा। यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस 10% का दे देता हूँ, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, और ब्यूटीफुल, ये हो गया बहुत अच्छा। अब मैं आ जाता हूँ नीचे और ऐड बटन वाला काम करता हूँ। ऐड डॉट ऐड btn, नहीं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा बस। इसका बैकग्राउंड कलर मैं कोई अच्छा दे देता हूँ, लाइक 4CAF50 और 5 तो ये ग्रीन हो जाएगा थोड़ा सा। इसका बॉर्डर देने की कोई ज़रूरत है नहीं मुझे, बॉर्डर रेडियस सही है, आउटलाइन सही है, सब सही है। आउटलाइन बल्कि आउटलाइन है, और बॉर्डर NONE
इसका कलर कर देता हूँ मैं वाइट। गुड। और यहाँ पे होवर पे मैं थोड़ा सा ज़रा डार्क कलर डाल देता हूँ, इसके होवर पे डार्क कलर। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे टू डूज़ हैं, यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे ये हमारा बटन है, ये टू डू लिस्ट का थोड़ा सा टाइटल है। अब मैं आ जाता हूँ उसके बैकग्राउंड पे। तो बैकग्राउंड का सीन बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं करना। मैंने सिर्फ तो यहाँ पे सिंपल सी मैं एक ओह माय गॉड, हाँ यहाँ पे मैंने बॉडी ले ली और यहाँ पे इसके ऊपर मैं एक बैकग्राउंड कलर और ये ग्रेडियंट और ये हो गया हमारा ब्यूटीफुल सी यूआई रेडी। पूरी की पूरी यूआई जो हमारी रेडी हो चुकी है। अब बारी आ गई है कि मैं अच्छा पहले तो मैं फंक्शनैलिटी ऐड करूँ, इसको ऐड करने की, और एक फंक्शन बनाऊँ। डिलीट का भी एक बटन बनाना होगा। यहाँ पे स्क्रॉल काम कर रहा है मेरा ब्यूटीफुली, अभी ये छोटा है और इसके ज़्यादा टू डूज़ है नहीं, तो इसलिए स्क्रॉल अभी दिख नहीं रहा, वैसे ही स्क्रॉल की एक स्ट्राइप है। खैर अब मुझे ये करना है कि मुझे एक फायरबेस से जल्दी से कनेक्टिविटी करनी है। तो सिंपल सी चीज़, उसके लिए मैं चला जाता हूँ फायरबेस पे। गेट स्टार्टेड, गो टू कंसोल करते हैं। यहाँ पे पहुँच के मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ टू डू फायरबेस। कंटिन्यू काम सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्रिएट प्रोजेक्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये सारा कुछ रेडी करके मुझे दे देगा। अच्छा कैसे एक और चीज़ मैं ये भी बता दूं कि मैं जो टू डूज़ अपने सेव करूँगा वो मैं फायरबेस के फायर स्टोर के अंदर सेव करूँगा। मैं रियल टाइम डेटाबेस नहीं यूज़ कर रहा, मैं फायरबेस के फायर स्टोर के अंदर सेव करूँगा। तो ये एक थोड़ी चीज़ की बतानी थी। उसके बाद मैं अब यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करके आ गया यहाँ पर अपने डैशबोर्ड पे बेसिकली, और डैशबोर्ड पे आ जाने के बाद मैं चला जाता हूँ यहाँ पे एक ऐप ऐड करनी है मैंने, वेब पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं ऐप का नाम डाल देता हूँ लाइक क्या टू डू FB रजिस्टर ऐप और ऐड फायरबेस SDK। तो अच्छा यूज़ npm से फायरबेस इंस्टॉल कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं npm इंस्टॉल फायरबेस। चलो गाइस ये तो हो गया फायरबेस हमारा npm इंस्टॉल। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये फायरबेस के SDK को इनिशियलाइज करना होगा। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ firebase.js और यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। अच्छा अब मुझे ये एनालिटिक्स नहीं चाहिए, तो इनको हटा के मैं इनकी जगह डाल दूँगा फायर स्टोर को मैं कॉल करा दूँगा। अच्छा फायर स्टोर को कॉल कराने से पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और अच्छा कंटिन्यू कंसोल कर लेता हूँ और ऑथेंटिकेशन में कहाँ चला गया, फायर स्टोर डेटाबेस में चला जाता हूँ। फायर स्टोर डेटाबेस में, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो फायर स्टोर डेटाबेस में चला गया। और फायर स्टोर में डेटाबेस में जाने के बाद मैं क्रिएट डेटाबेस कर देता हूँ, एक स्टार्ट एंड टेस्ट मोड। सही इनेबल। अब बस थोड़ी देर में मेरी फायरबेस की अभी ये सेटिंग अप सिक्योरिटी रूल्स, अब थोड़ी देर के बाद फायरबेस की फायर स्टोर सेटअप हो गई बल्कि। तो अब फायर स्टोर सेटअप हो गई यहाँ पे। सारा कुछ सेटअप हो गया। अब क्या करना है, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और अब मैं फायरबेस को यहाँ पे फायर स्टोर को कॉल करा। अच्छा तो फायरबेस को यहाँ पे सेटअप करने के लिए ये करूँगा कि मैं फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन पे चला जाऊँगा। वहाँ से मैं फायर स्टोर को यहाँ पे डालने का तरीका उठाऊँगा।
तो यहाँ से डॉक्यूमेंट्स पे चला गया, ओवरव्यू, बिल्ड, क्लाउड फायरस्टोर, गेट स्टार्टेड। और गेट स्टार्टेड के अंदर थोड़ा सा नीचे आऊँगा तो यहाँ पर मुझे हाँ ये यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लेना है इंपोर्ट करने के तरीके को। फायर अच्छा एनालिटिक्स, जैसे मैंने एनालिटिक्स मैंने जैसे बोला कि मुझे नहीं चाहिए तो मैंने इसको हटा दिया। यहाँ से मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया और इसको भी यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर दूँगा और एक एक्सपोर्ट कर दूँगा इसको यहाँ से यू एक्सपोर्ट कॉन्स्ट db गेट फायरस्टोर, और इसके अंदर मैंने ये वाली ऐप डाल दी और ये हो गया। और यहाँ पे गेट फायरस्टोर के थ्रू मैंने फायरस्टोर गेट कर लिया। अच्छा, अब मेरा काम वापस से app.js पे आ जाने का है। और बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, उसकी मुझे ज़रूरत है नहीं। मैं कलेक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ टू डूज़ नेक्स्ट। अब इसके अंदर मैं एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ, तो डॉक्यूमेंट आईडी जो है ऑटो आईडी कर देता हूँ, उसको फील्ड डाल देता हूँ मैं इसके अंदर टेक्स्ट नॉर्मल स्ट्रिंग होगा ये, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ स्ट्रिंग एंड कोड, और एक और फील्ड डाल देता हूँ वो होगी कंप्लीटेड, और इसको मैं बूलियन बना देता हूँ। बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, इसको मैंने अभी फ़िलहाल फॉल्स कर देना है। इसको सेव कर देता हूँ मैं। इस तरह हमारे पास एक कलेक्शन बन गई जिसके अंदर एक डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर और उस डॉक्यूमेंट के अंदर दो फील्ड्स हैं, कंप्लीटेड और टेक्स्ट की, जो कि कुछ भी हो सकती हैं। और अब मैं इसी वाले कलेक्शन के अंदर टू डू के कलेक्शन के अंदर एक और डॉक्यूमेंट बनाऊंगा जिसको भी मैं ऑटो आईडी कर दूंगा, और उसके अंदर फील्ड भी मैं वही टेक्स्ट और कंप्लीटेड आई डालूंगा। टेक्स्ट में थोड़ा डिफरेंट डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल सब्सक्राइब, और फील्ड डाल देता हूँ मैं कंप्लीटेड जैसे मैंने पिछले में डाली थी। और यहाँ पे स्ट्रिंग के बजाय इसको बूलियन कर देता हूँ और इसको भी फॉल्स, इसको भी सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी हो जा रहा है और यहाँ पे भी हो जा रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट मेरे पास दो टू डूज़ ऐसी मैनुअली मैंने बनाया है। ये तो मैं इसको कोड के थ्रू भी करूँगा, बट ये मैंने मैनुअली बनाया है, तो ये मैं दिखा रहा था बेसिकली इसको एक नॉर्मली। अब ये बन गया। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और अब मैं इसको देखता हूँ कि उसको मैंने किस तरह फायर स्टोर को कनेक्ट करना है इससे। तो फायर स्टोर को कनेक्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ कर लेता हूँ कि मैं पहले इसको वैसे ही एक मतलब इसको फिक्स नहीं रखता, ये जो है ना यहाँ पे जो हमारे फिक्स है, इसको मैं फिक्स नहीं रखता, इसको मैं वैसे ही एक लूप में डाल देता हूँ डॉट मैप वाले। और पहले मैं एक स्टेट बना लूँगा, तो यूज़ स्टेट वो होगा टू डू का सेट टू डू लिस्ट। और इसके अंदर मैं ऑलरेडी कुछ ना कुछ डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे जो मैंने वहाँ पे डाला वही डाल देता हूँ, चिल्ड्रन कोड। और बहुत ज़्यादा सेम हो गया, बट चलो खैर यहाँ पे 1 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ, बहुत आया। अच्छा, अब इसको मैं उठा लेता हूँ, यहाँ पे यूज स्टेट हो गया यहाँ पे। अब मैं इसको उठा लेता हूँ, यहाँ पे ये मेरे टू डू आइटम है, बाकी 2 को हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे डॉट मैप अच्छा कौन सा गलत लिखा है, ये हो गया। ये क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, तो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ और ये मैंने यहाँ पे मैप करा दिया है, टू डू को मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अच्छा, एक बटन मैंने डिलीट का ही बना दिया क्योंकि वो फिर अभी मैंने फ़ौरन ही बना दिया, मैंने बोला आई बना देता हूँ, तो मैंने ये बटन बना दिया डिलीट का। इसको मैं थोड़ा ज़रा CSS दे देता हूँ फ़ौरन अभी डिलीट के बटन को।
अच्छा ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं टू डू आइटम के अंदर चला जाता हूँ यहाँ पर, और टू डू आइटम के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स स्पेस बिटवीन। ये डिलीट का बटन यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे रह गया। अच्छा अब इस डिलीट के बटन को मैं ज़रा स्टाइल देता हूँ, और वो मैं किस तरह करता हूँ, वो मैं डिलीट के बटन को यहाँ पे लगा देता हूँ। डिलीट का बटन अच्छा तो लग रहा है, बट एक आइकॉन होना चाहिए तो उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं आइकॉन लगा देता हूँ डिलीट वाले बटन पे। ओके तो अब ये कंपाइल हो रहा है। ओके तो ये हो गया। अच्छा और ये बहुत बड़ा बन चुका है बटन, इस बटन को थोड़ा सा छोटा करना चाहिए। यहाँ पे मुझे इस बटन को विड्थ देनी होगी 10px। तो अजीब सा हो जाएगा बटन को नहीं, डिलीट बटन के अंदर जो .muisvg आइकॉन रूट है, इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ, क्या नाम है, 20px। हाँ अब सही है ना। और अब इसकी मैं थोड़ी ज़रा पैडिंग भी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। पैडिंग आए यहाँ है, पैडिंग को मैं 5 और यहाँ पे 5 और अब हो गया है परफेक्ट, एकदम परफेक्ट हो गया। यहाँ पे डिलीट का बटन बन गया, यहाँ पे हमारा ये भी दिख रहा है, और डिलीट का बटन बन गया, और ये सारा कुछ हो गया। एक चेक बॉक्स है, टेक्स्ट है, डिलीट का बटन है, यहाँ पे एडिंग की फंक्शनैलिटी। अब मैं फाइनली फायरबेस पे आ सकता हूँ। तो अच्छा सबसे पहले मुझे 4 चीज़ें डालनी है। एडिंग के टू डू ऐड करना, टू डू डिलीट करना, टू डू अपडेट करना, और टू डू गेट करके यहाँ पे डिस्प्ले करना। तो सबसे पहले जो मैं करूँगा वो है गेट करके डिस्प्ले करना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 टू डूज वहाँ पे डाले हुए हैं, तो उन्हीं को मैं गेट करके डिस्प्ले करा दूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट टू डूज। और हाँ गेट टू डूज के लिए डेफिनेटली मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी यूज़ इफेक्ट की, तो मैं यूज़ इफेक्ट भी ले लेता हूँ यहाँ पे। और अब मैं यूज़ इफेक्ट के ऊपर गेट टू डूज वाला काम करता हूँ। यूज़ इफेक्ट कॉन्स्ट टू डूज के अंदर लोकल स्टोरेज और गेट अप, नहीं लोकल स्टोरेज से कौन कर रहा है, मुझे फायरबेस से करना है। तो वही फायरबेस से करना है, और फायरबेस से करने के लिए मुझे सिंपल सी पहले क्या करना होगा, मुझे फायरबेस से करने के लिए यहाँ पे एक कॉन्स्ट बनाना होगा, क्यूरी का कॉन्स्ट। तो वो इस तरह बनाऊंगा, क्यूरी ना, और क्यू इज इक्वल टू QUERY, और जो क्यूरी है ये बेसिकली मैं यहाँ से उठाऊंगा फायर स्टोर से। क्यूरी के अंदर कलेक्शन उठा लूँगा मैं, हाँ एग्जैक्टली इस तरह। अच्छा अब कलेक्शन जो है, कलेक्शन भी मैं वहीं से उठाऊँगा फायर स्टोर से। और जो डीबी है, ये डीबी मैंने यहाँ से जिस तरह इंपोर्ट की थी फायरबेस की फाइल से, मैं ये डीबी वहीं से उठा लूँगा। तो मैं इसको आया था यहाँ पे, और ये डीबी भी आ गई, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया। हाँ अच्छा ये एक सेकंड, इसको बंद कर देता हूँ।
हाँ, ये यूज इफेक्ट को बंद कर दिया मैंने। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या नाम है पूरी जो है इसको और आगे लेके जाता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, अब मुझे एक और कॉस्ट बनाना होगा जो होगा अनसब्सक्राइब का अनसब्सक्राइब, और हाँ ये आ गया अनसब्सक्राइब, तो पूरा का पूरा आ गया। चलो, दैट्स ऑल्सो नाइस। तो बेसिकली अब क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया है कि मैंने एक सेकेंड, हाँ सही है, विदाउट एरर्स सब सही हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक अनसब्सक्राइब का कॉस्ट बनाया जिसको मैंने query.onSnapshot जो डाटा है वहाँ पे वो, और उसका ये पैरामीटर, और उसके बाद ये एक आइटम्स का मैंने एक एरे बना लिया, और फिर उसके बाद जो स्नैपशॉट आई उसके ऊपर पूरा एक मैंने फॉर ईच का लूप चलाया जिसके ऊपर आइटम जो ये एरे था इसके अंदर मैं कंटिन्यूसली पुश करता गया, जो भी मुझे डाटा मिल रहा था वो मैं पुश करता गया। उसके बाद मैंने सेट टू डू लिस्ट, जो मेरी ये वाली टू डू लिस्ट है इसके अंदर मैंने ये आइटम्स को सेट कर दिया। अच्छा, तो उसके साथ साथ मैं ये जो मैंने फिक्स्ड आइटम डाले हुए थे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। अच्छा, अब जब मैंने ये कर दिया तो उसके बाद फिर यहाँ पे ये आ रहा है, अभी मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो चल जाएगा ये, बल्कि नहीं चलेगा, क्या नाम है, हाँ इस वजह से नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने टू डू लगाया हुआ, और जो टू डू है वो बेसिकली टू डू नहीं लगेगा, यहाँ पे टेक्स्ट लगेगा, क्योंकि मैं फायर स्टोर से यहाँ पे ये टेक्स्ट यहाँ पे शो करूँगा ना, तो अब ये टू डू ये है और डॉट टेक्स्ट का मतलब ये टेक्स्ट वाला पार्ट, तो अब चल जाएगा, लोड हो रहा है, इस बार चल जाएगा। और ये लोड होने में बहुत टाइम लगा रहा है, हालांकि कंपाइल फिर भी हो चुका है। नहीं चला, ओके ओह सही ओके। हाँ, तो बेसिकली ये ऐसे नहीं होगा ऑन स्नैपशॉट, अच्छा ऑन स्नैपशॉट मैंने कॉल भी नहीं करवाया है ना, तो ऑन स्नैपशॉट को मैं यहाँ पे कॉल भी करवा लेता हूँ, और यहाँ पे मैं डालता हूँ क्यू के बाद ये, और यहाँ पे ये क्यू है ये सही चल गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे बना लिया है, यहाँ पे मैं इसको लेट कर देता हूँ, और हाँ अब आएगा, चल जाएगा। सब्सक्राइब और चिल एंड कोड, यस ब्रो। और यहाँ पे देखो जैसे मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब और यहाँ पे चिल एंड कोड डाला हुआ था, ये वही वाली चीज़ें मुझे यहाँ पे आके मिल गई हैं। तो अब ये मतलब जो गेट वाला काम था मेरा बेसिकली, वो मैंने यूज के थ्रू गेट टू डूज वाला पूरा का पूरा काम कर लिया है, और उसको करने के बाद यहाँ पे एरे में डाल के इसको प्रिंट भी करवा लिया है यहाँ पे। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी जो कि हो चुकी है, और दैट इज़ गुड, आई लाइक इट। और अब क्या रह गया, अब मुझे ज़रा ऐड करूँगा मैं टू डू, डिलीट करूँगा, ये वाली चीज़ भी करनी है। तो अब इसके ऊपर बढ़ता हूँ कि मैं ऐड कर, अच्छा पहले तो मैं इस पर बढ़ता हूँ कि ऐड कैसे करूँगा। तो ऐड वाले के ऊपर मैं आ देता हूँ, ऐड टू डू कॉस्ट ऐड टू डू, अच्छा ये ऐड टू डू जो है इसका मैं पहले क्या नाम है बटन को ये फंक्शन दे देता हूँ, ऐड टू डू वाला। बटन कहाँ है, ये क्या, ये रहा बटन ऐड टू डू वाला, ऑन क्लिक इज इक्वल टू ऐड टू डू। पहले मैं देखता हूँ ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मैंने console.log लगाया था अंदर छोटा सा, तो अगर ये काम करेगा तो कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। ऐड टू डू, हाँ ये काम कर रहा है, बटन पे चल गया। अब मैं इसको ऐड टू डू वाला काम करता हूँ, तो कंसोल तो हो गया, अब मैं इसके अंदर ऐड टू डू वाला काम करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इस ऐड टू डू वाले फंक्शन को एक एसिंक का फंक्शन बनाऊंगा, उसके बाद मैं आऊँगा यहाँ पे चीज़ें ऐड करने की तरफ। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने इसके अंदर ई डाल देता हूँ, और सबसे पहले इसमें क्या करना है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट
अच्छा, अब मेन चीज़ की तरफ बढ़ना है, जो कि ये है कि अच्छा सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, जो इनपुट है मेरा उसके लिए मैं एक यूज स्टेट बनाता हूँ। पहले तो यूज स्टेट इसके अंदर जो इनपुट से मैं लिखूँगा जो कुछ भी वो मैं इसके अंदर स्टोर करा लूँगा। यहाँ पे हाँ, तो ये ऑन चेंज पे इसके अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब जो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू डालूंगा वो सारी की सारी सेट इनपुट, मतलब इनपुट के जो मैंने इनपुट वाला जो स्टेट बनाया है, यूज स्टेट जो इनपुट वाला है उसके अंदर आ जाएगी इसकी सारी वैल्यू। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने आना है यहाँ पे इफ़ इनपुट इज इक्वल टू एग्जैक्टली यही वाली चीज़, और एल्स में ये डालना है कि एल्स अवेट db डॉट कलेक्शन add docs basically। यहाँ पे add doc इंपोर्ट हो गया, हाँ यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। add doc ये इसके अंदर COLLECTIONS कलेक्शन और कलेक्शन के अंदर फिर एक ब्रैकेट, उसके अंदर db जो मैंने वहाँ से उठाई हुई है वो वाली db, और db के बाद जो मेरी टेबल का नाम है वो बेसिकली ये जो यहाँ पे है वो यहाँ पे मुझे डालना। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे इसको बंद करना है और ये हो गया एड डॉक कलेक्शन db, और टेक्स्ट के अंदर मैंने इनपुट की वैल्यू डाली हुई है, जो इनपुट मैं वहाँ पे जो टाइप करूँगा वो कंप्लीटेड के अंदर मैं बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स डालूँगा, और उसके बाद फिर सेट इनपुट मैं ये कर दूँगा एकदम एम्प्टी। तो ये क्या हुआ, ओह हाँ अच्छा सही, ये हो गया। अब इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, उसके बाद इसको ट्राई करता हूँ मैं। कंपाइल हो गया, अच्छा कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो गया, कोई एरर आया है? अच्छा हाँ, इसके अंदर मैं एक चीज़ करना भूल गया, वो ये कि मैंने यहाँ पे ई लेना था, उसके बाद यहाँ पे ये करके हाँ ऐसे करना था, तो वो मैं करना भूल गया था। उस वजह से एरर रहा था कि इज़ नॉट डिफाइंड। अब खैर वो भी हो गया, तो अब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, तो अब कोई एरर नहीं आएगा, नहीं आया एरर। अब मैं एंटर करता हूँ कोई टू डू, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनीथिंग लाइक 1 2 3 4 ऐड, और टू डू ऐड हो गया। अच्छा मैं यहाँ पे जाकर देखता हूँ, और यहाँ पे थर्ड टू डू 1 2 3 4 एग्जैक्टली दैट, और ये हमारा टू डू भी ऐड हो चुका है, बहुत आला। तो इस तरह हमारे टू डूज भी ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा अभी मैंने डिलीट और अपडेट की फंक्शनैलिटी नहीं बनाई, गेट और पोस्ट की टू डू की फंक्शनैलिटी मैंने बना दी, ये अच्छा सीन हो गया। अब मैं इन दोनों चीज़ों की तरफ भी बढ़ता हूँ, तो ऐड भी हो गया। अब मैं बढ़ता हूँ, पहले अपडेट वाले की तरफ मैं बढ़ जाता हूँ, क्योंकि अपडेट के ऊपर जो है वो मैं कंप्लीटेड वाला काम कर सकता हूँ अपडेट के थ्रू। तो अपडेट const update to do async read up payment default, ना इसको भी करते हैं।
अच्छा अब मैंने क्या करना है, अच्छा ये मैं हटा देता हूँ उसको ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। और टू डू की भी यहाँ पे मैं टू डू लिख देता हूँ। और अब यहाँ पे अपडेट टू डू की बारी आ गई, इसको बेसिकली मैंने कंप्लीटेड के लिए यूज़ करना। तो यहाँ पे मैं अपडेट, ओके यही करना था मैंने और ये हो गया मेरे पास। अच्छा अब मुझे क्या करना है, अपडेट टू डू वाली जो चीज़ है ये मैं कहाँ पे लगाऊंगा। अच्छा अपडेट डॉग जो है वो आ तो गया बट मैंने इसको बुलाया नहीं था, तो ये ऐसे आ गया। इसको मैं उठा लेता हूँ। डॉग भी नहीं है, अच्छा ये रहा, दोनों की दोनों चीज़ें आ गई। अपडेट डॉग तो आ गया और डॉग भी आ गया, सही है, दोनों चीज़ें आ गई। अब ये जो अपडेट टू डू वाली फंक्शनैलिटी है इसको मैं डाल देता हूँ हमारे टू डू के ऊपर। टू डू के कहाँ पे डालूँ मैं इसको, एक तो चेकबॉक्स पे डाल देता हूँ ऑन। और पैराग्राफ पे भी डाल देता हूँ। अपडेट टू डू दोनों में डल गया, ठीक है। अब अपडेट टू डू डल गया। अच्छा एक और चीज़ मैंने करनी है, वो ये है कि जब अपडेट टू डू वाला बटन दबे और वो अपडेट हो जाए वहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसके ऊपर मुझे एक ऐसी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है कि वो एक अंडरलाइन स्टाइल में आए। ये क्या हो गया, अच्छा खैर, तो मुझे उसको ये करना है कि वो एक अंडरलाइन, मतलब अंडरलाइन ही, उसके ऊपर एक ओवरलाइन आ रही हो जो कि उसके ऊपर से जा रही हो, टेक्स्ट के ऊपर से। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो 1 2 3 4 वाले को मैंने टिक किया है, तो क्या ये काम कर रहा है। ऐसा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। ओके तो अभी मैं यहाँ पे क्या नाम है, ये डालना भूल गया था ना मैं, टू डू डॉट आई डी ये डालना भूल गया था मैं यहाँ पे। खैर वापस डाल दिया मैंने, टू डू डॉट आई डी डाल दिया। तो इससे होगा कि यहाँ पे मैंने वैसे भी टू डू डॉट आई डी मांगा होता है। ओह सॉरी, अच्छा मैं सिर्फ टू डू भी डाल सकता हूँ, मैंने जैसे वहाँ पे किया है। सो नो प्रॉब्लम, मैं सिर्फ टू डू भी डाल सकता हूँ। टू डू हो गया। और अब जाके मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा, और आफ्टर रिफ्रेश ये आ गया। इसको दबाते हैं, अपडेट हुआ, फॉल्स है। एक और बार दबा दिया, अभी भी फॉल्स है। क्या वही, अच्छा गाइस बात ये है कि यहाँ पे क्या नाम है, मुझे ना यहाँ पे पहले तो इसको इस तरह मुझे करना होगा, ठीक है ये हो गया। अब यहाँ से फिर ये यहाँ पे टू डू मुझे पूरा ऑब्जेक्ट भेजेगा। टू डू में से मैं आईडी निकालूंगा, और आईडी निकालने के लिए मुझे एक चीज़ करनी होगी कि जहाँ पे मैं एकदम गेट कर रहा हूँ ना सारी टू डूज, मुझे वहाँ पर ये इसके बजाय ये कोड लिखना होगा। आइटम्स डॉट पुश के अंदर मुझे ये करना होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर ये डॉग डॉट डाटा और आईडी डॉग डॉट आई डी, मतलब आईडी नहीं आ रही, तो इस वजह से मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये हो गया, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो जैसे अभी मैं 1 2 3 4 वाले को एक बार मैंने दबाया, ये क्या हुआ, एक सेकंड, हाँ ये देखा ये ट्रू हो गया। सब्सक्राइब वाले को दबा दिया, ये वापस, ओहो ये वापस जो फॉल्स हुआ वो डबल क्लिक हो गया गलती से मुझसे। सब्सक्राइब को दबाया, वापस से ट्रू हो गया। फिर वापस सब्सक्राइब को दबा देता हूँ एक बार, तो ये वापस फॉल्स हो गया, और हमें यही चाहिए था। अब जो करना है वो ये करना है कि जब ये ट्रू और फॉल्स वाला जब सिचुएशन हो तो इनके ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई हो। अब उसका सिंपल सा तरीका है वो ये है कि मैं यहाँ पे स्टाइल करके
इसको यूँ अब यहाँ पे इसको मैं देखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन आई गेस। हाँ तो कैसे मुझे ये करना है ना, अब इसके लिए मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पे todo.completed और अब हो जाएगा पहला वाला होना चाहिए लाइन थ्रू, बाकी नहीं होने चाहिए। हाँ पहला वाला होना चाहिए क्योंकि पहला वाला जो है वो ट्रू है और बाकी जो है वो फॉल्स है, तो इसलिए वो नहीं है। और अगर मैं इसको करूँ तो ये भी होगा लाइन 2, और वापस किया तो वो हो गया। अच्छा खैर वो तो सही है, बट उसके अलावा फिर यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको CHECKED चेक्ड और यहाँ पे ये चेक वाला भी हो गया। और अब अगर हम इसको देखें तो फिर ये इस तरह हो जाएगा कि जब मैं इसको रीलोड करूँगा तो मुझे पहला वाला चेक नज़र आएगा और लाइन थ्रू भी नज़र आएगा और बाकी वाले मुझे ऐसी नॉर्मली नज़र आएंगे। चेक लाइन थ्रू, चेक लाइन थ्रू, बहुत आला, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ डिलीट पे काम करना है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और एग्जांपल मैं एक और बार फिर भी देख लेता हूँ, ऐड वाला, हाँ ऐड वाला भी हो चुका है। तो मुझे अब बस सिर्फ और सिर्फ डिलीट के काम पे काम करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बाकी सारों से डिलीट वाला ज़्यादा सिंपल है मुझे ऐसा लगता है। तो डिलीट वाले पे आ जाते हैं। तो गाइस डिलीट का काम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं डिलीट के लिए, डिलीट टू डू ऐसे, और एसिंग टू डू के बजाय मैं बल्कि चलो टू डू भी सही है, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे डिलीट डॉक को मैं उठा लेता हूँ, इंपोर्ट कर लिया डिलीट डॉक, और यहाँ से डिलीट टू डू को उठा लेता हूँ मैं, और इसको मैं जाके यहाँ पे ऑन क्लिक, ये हो गया यहाँ पे टू डू, और बस दैट्स इट, दैट इज़ इट। मैंने डिलीट टू डू इंपोर्ट करा लिया, फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। डिलीट टू डू, हाँ डिलीट डॉक हाँ इंपोर्ट हो गया। रिएक्ट ऐप लोड हो रही है, आफ्टर लोड हो गई, ये सही है, और डिलीट हो गया। यहाँ से जाके देखता हूँ, डिलीट हो गया हमारा काम गाइस, और ये सारे डिलीट हो गए और सारे के सारे डिलीट हो गए। अब आ जाते हैं एंटर करने पर। तो मैंने एंटर किया, फॉर एग्जांपल सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट, ऐड टू डू ऐड हो गया, और यहाँ पे भी टू डू ऐड हो गया विद कंप्लीटेड फॉल्स। ये किया, कंप्लीटेड ट्रू हो गया, एक ओवरलाइन आ गई इसके ऊपर, और यहाँ से वापस भी मैं मतलब वापस भी इसको कंप्लीट को फॉल्स कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ डिलीट, तो टू डू डिलीट हो, और इसी तरह मैं जितने टू डूज डालना चाहूँ मैं डाल सकता हूँ। हाँ इस तरह मैं जितने भी टू डूज डालना चाहूँ मैं डाल सकता हूँ, जितने भी टू डूज मैं डालना चाहूँ मैं डाल सकता हूँ। तो गाइज दैट वाज इट फॉर टुडे।
और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो गाइज लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा एज मच एज यू कैन, और कमेंट भी करेगा कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई और ऐसी और भी वीडियो सही है फायरबेस और इस सब से रिलेटेड। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, और बस बाय।